विधानसभा चुनाव होने में 2.5 साल का वक्त है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी से एक्शन में है। लोकसभा में जो गलती हुई वो विधानसभा में ना हो, इसकी फुल तैयारी में है योगी आदित्यनाथ। मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों की परेशानी समझने की कोशिश कर रहे हैं और मनमानी करने वाले अफसरों की लिस्ट मंगवा रहे हैं ताकि नहीं सुनने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जा सके। सबूत इसलिए मुझे लगता है मांगा गया होगा कि जिससे कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सके या नौकरी से हटाया जा सके या उनको बर्खास्त सस्पेंड किया जा सके। विधायक या माननीय सांसद का कहना पर्याप्त है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कहेंगे। यूपी में बीजेपी की सीटें क्या घटी, कयासों का बाजार सियासी गलियारों में तैरने लगा। कभी योगी को हटाने की चर्चा, तो कभी पार्टी में अनबन की बात, तो कभी सहयोगी दलों के साथ अंदरूनी झगड़े चर्चा में रहे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के रवैये ने कयासों को हवा देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन योगी पर मोदी का भरोसा सब पर भारी पड़ा। पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीटें क्या जीती, उसकी चाल और ढाल दोनों बदले बदले से नजर आने लगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या सांसद और विधायकों की शिकायतों के बाद अफसरों की मनमानी खत्म हो जाएगी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ताबड़तोड़ एक्शन से योगी विजयी हैट्रिक लगाएंगे। पूछता है भारत। पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रेम शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पूर्व पत्रकार हैं राजकुमार भाटी जी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, संजय मिश्रा जी मेरे साथ हैं, विशाल मिश्रा जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी को आवाज आ रही है? नहीं, अभी उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे शुरू कर रहा हूं। हर्षवर्धन जी, बाबा एक्शन मोड में है, 75 जिलों के 104 अफसरों का नाम लेके आ रहे हैं, विधायकों की यही या फिर जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हैं, आप समझ रहे हैं पार्टी के अंदर उनकी यही शिकायत थी, मी एंड हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स, यही उनकी शिकायत थी हर्षवर्धन जी, और यही उन्होंने कहा था कि भाई हम लोकसभा के चुनाव में इसलिए समाजवादी पार्टी से पिछड़ गए क्योंकि हमारे अपने, उनका कहना था कि उनके अपने अफसर, उनकी सरकार है और उनके अपने अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए यह हुआ। आपको लगता है अफसरों पे एक्शन से, इन 104 105 अफसरों पे एक्शन होगा तो 27 में बीजेपी की सीटें पक्की हो जाएंगी? हर्षवर्धन जी, वॉचर एनालिसिस। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग रिव्यू रिपोर्ट्स में निकल कर आया था, समीक्षा की जो अलग अलग तरीके से अपने कार्यकर्ता से, जिलाध्यक्ष से, सांसद से, जीते हारे दोनों से, विधायक से और पार्टी के नेताओं से, उन सब में बहुत स्पष्टता से 2-3 बातें थी। एक हिस्सा उसका था जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का था, जो जाहिर है योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं जाता है। एक हिस्सा जो उसका है वो ये है कि अधिकारी सुन नहीं रहे, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जिस तरह से वो हरकत में आए हैं वो बहुत साफ साफ दिखा रही कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और कई बड़े उलटफेर होंगे। और प्रोएक्टिव होकर उन्होंने 10 जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन उपचुनावों के लिए जो मंत्रियों की टीम बनाई है, हालांकि उसमें एक पेच है, केशव प्रसाद मौर्य उसमें फूलपुर की सीट पर भी नहीं शामिल है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कमांड में अपने हिसाब से ये जो राजनीतिक चीजें चल रही है, सरकार की चीजें चल रही है, वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल भाजपा की यही है कि सरकार एक तरफ, संगठन एक तरफ, क्या योगी आदित्यनाथ अब ये जो नए तरीके से अधिकारियों को दुरुस्त कर रहे हैं, अगर उसको एक कर पाए तो निश्चित तौर पर उनके लिए परिणाम अपने पक्ष में करने में आसानी होगी। नहीं, पर क्या सिर्फ अफसरों पे एक्शन लेने से, क्या सिर्फ अफसरों पे एक्शन लेने से बीजेपी उतनी सीटें ला पाएगी जितना वो चाह रहे? मेरा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के भाटी जी भी मेरे साथ है। हर्षवर्धन जी, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए धन्यवाद। वापस आ रहा हूं आपके पास। ऐश्वर्य जी, एक लाइन जोड़ दूं। जी प्लीज प्लीज बोलिए 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 बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इससे बात नहीं बनने वाली है।
ऐसा संभव नहीं है कि आप अधिकारियों को बहुत टाइट कर दें, सब कुछ वहां कर दें, उससे हो जाए। ये जो कार्यकर्ता का मनोबल है वो बने, संगठन और सरकार एक साथ चलता हुआ दिखे। जो आमतौर पर संगठन का मुखिया होता है वही सरकार का मुखिया होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में वो स्थिति है ही नहीं। सरकार कहती है संगठन नहीं सहयोग कर रहा है, संगठन कह रहा है सरकार नहीं सहयोग कर रही। मुझे लगता है उस मोर्चे पर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और इसको हम कल के बाद देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलकर जाएंगे, तो शायद ज्यादा स्पष्टता आएगी कि क्या कुछ बीजेपी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। पहली ब्रेकिंग आ रही है, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास। फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 10 दिन में 13 मंत्री और कुछ 40 से ज्यादा विधायकों से मिलने के बाद कल दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा अफसरों की लिस्ट उनके पास है। क्या अफसरों पे एक्शन से बीजेपी का कैडर खुश होगा, और क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी को उस तरह से पछाड़ पाएगी जिस तरह से वो चाह रहे हैं? बीजेपी के विधायकों को लगता है हां कि अफसरों पे एक्शन लो, अफसरों पे एक्शन लेने से वो हमारी बात सुनेंगे। प्रेम शुक्ला जी और राजकुमार भाटी जी, 1 वर्सेस 1 विद दिस ब्रेकिंग इन द मिडल। डायरेक्टर साहब, प्रेम शुक्ला जी मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद भाटी जी जवाब दे रहे हैं। आपको लगता है प्रेम शुक्ला जी अफसरों पे एक्शन, जो आपके खुद के विधायक, हालांकि बाबा से मिलने के बाद जो लोनी के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि सिर्फ अफसरों पे एक्शन से कुछ नहीं होगा, बाबा को इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि इससे फर्क पड़ेगा? इससे आप समाजवादी पार्टी को जो इन्होंने 24 के जनरल इलेक्शन में किया है वो 27 के विधानसभा चुनाव में आप करने से रोक पाएंगे? प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव 73 सीटों के साथ जीतती है और सपा 5 सीटों पर रह जाती है। 2017 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 311 विधानसभा सीटें हम जीतते हैं और सपा 50 के नीचे चली जाती है। 2019 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए थे, हम 64 सीटें जीतते हैं। फिर हम विधानसभा जीतते हैं, हम विधान परिषद जीतते हैं, हम जिला परिषद जीतते हैं, हम ग्राम पंचायतें जीतते हैं, हम नगर पंचायतें जीतते हैं, और अभी भी 33 और 37 है। तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है और सपा जो है जीत गई है, यह निष्कर्ष ही अस्वीकार्य है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो है सत्ता का संगठन का संतुलन जो है सम्यक हो। स्वाभाविक तौर पर यह बात संगठन की तरफ से भी उठकर आई है, सत्ता में बैठे लोगों ने भी ये बातें की हैं। तो सत्ता और संगठन का सम्यक संतुलन, यह इसकी कवायद स्वाभाविक तौर पर होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, विचार दर्शन आधारित पार्टी है, विकास के मॉडल पर काम करती है। अब एकाध बार उस पर जातिवाद की काट की हांडी चढ़ गई है। अब वो कैसे, कहां, किस तरह अफवाहें फैलाई गई, उन अफवाह तंत्र को कैसे रोका जा सकता है, और कैसे जो है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हम 73 वाली सीटों तक पहुंच सकते हैं, और जो 37 सीटें पाने पर ही 80 सीटों का अहंकार प्रकट कर रहे हैं। ऐसे अहंकारियों के अहंकार को चकनाचूर करने में हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारे विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे बेहतरीन हो, मुझे लगता है इसके अतिरिक्त जो है भारतीय जनता पार्टी में और कोई चिंतन नहीं है।